गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम कर रहे थे धुलाई के सिद्धांत और उनकी विधियां। आज कल वो बीच में रुक गया था वीडियो, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आपको हमने धुलाई के 2 सिद्धांत बताए थे, उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर धुलाई की विधियां काम करती हैं। तो धुलाई की जो विधियां हैं वो आपको बताई थी 4 प्रकार की होती है। हाथ से धुलाई, फिर दूसरी मैंने आपको बताई थी घर्षण के द्वारा धुलाई। घर्षण के द्वारा जो धुलाई बताई थी वो कई प्रकार की होती है। फिर जो तीसरी थी वो घर्षण के द्वारा आपको बताया कि हाथ से घर्षण करते हैं, ब्रश से करते हैं, सक्शन वॉशर से करते हैं, और इसके बाद में मिश्रित घर्षण बताया था, खुरदरी सतह से घर्षण। तो ये थे घर्षण के द्वारा धुलाई के प्रकार। फिर हमने अगला जो था हमारा चूषण विधि का प्रयोग करके, चूषण चूषण विधि का प्रयोग करके धुलाई। चूषण का क्या मतलब होता है यहाँ पर? चूषण का मतलब सोख लेना, सोखना। अब जैसे आप कपड़ों के ऊपर तेल गिर जाता है या चिकनाई गिर जाती है, तो हम क्या करते हैं, वो जल्दी से निकलता नहीं है। तो इस टाइप के जो धब्बे होते हैं उनको चूषण विधि द्वारा धोया जाता है, उनकी धुलाई की जाती है। इस विधि से क्या करते हैं, इस विधि से छोटे एवं बड़े सभी प्रकार के वस्त्रों की धुलाई सफलतापूर्वक की जा सकती है। जो प्राय क्या होता है, चूषण विधि का उपयोग बड़े और जो मोटे कपड़े होते हैं, मोटे भारी जो वस्त्र होते हैं, उनके लिए ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। बड़े एवं जो भारी वस्त्र होते हैं उनको हाथ से उठाकर उनको रगड़ना, उनको निचोड़ना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। अब आजकल आप देखते हो कि सर्दी के जो मौसम है, सर्दी के मौसम में जो वुलन्स होती हैं, हमारे वुलन्स है, वुलन की चादर्स है या फिर ब्लैंकेट्स हैं, इनको धोना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है। जब ये पानी में भीग जाते हैं तब और भी ज़्यादा भारी हो जाते हैं। इसीलिए यदि इनको धोने का प्रयास किया भी जाए तो हाथ जल्दी ही थक जाते हैं, वस्त्र की धुलाई भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। इसलिए चूषण विधि से मोटे, बड़े और भारी वस्त्रों को धोया जाता है, और इस विधि से जो धोए हुए वस्त्र होते हैं उनकी धुलाई सर्वश्रेष्ठ होती है। इस विधि में चूषण के सिद्धांत को अपनाकर सक्शन वॉशर होता है, एक सक्शन वॉशर की सहायता से सक्शन वॉशर होता है, इसकी सहायता से दबाव लगाया जाता है। सक्शन वॉशर होता है, उसकी सहायता से वस्त्र के ऊपर दबाव लगाया जाता है और कपड़े की धुलाई की जाती है, जिससे इसका प्रयोग करके वस्त्र को एक इंस्ट्रूमेंट है, इनसे धोया जाता है, जिससे वस्त्रों की सफाई है वो कम मेहनत और कम समय में जल्दी हो जाती है। साथ ही वस्त्र के जो रेशे, जो उनकी बुनाई, उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, और इससे सभी वर्ग के जो भी रेशे होते हैं, उनसे बने जो वस्त्र होते हैं, उनको आसानी से धोया जा सकता है। सक्शन वॉशर मोटे जंग रहित धातु का बना होता है, कटोरे के आकार का होता है, छिद्र युक्त होता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक लंबा डंडा लगा होता है, गोल ऐसे कटोरा होता है और उसके ऊपर एक डंडा लगा होता है बीच में। धुलाई हेतु इस डंडे को पकड़ा जाता है, इस प्रकार से जोर लगाया जाता है, और इस विधि से वस्त्र धोने के लिए पहले वस्त्र को गुनगुने पानी में डिप किया जाता है। गुनगुने पानी में उसमें शोधक पदार्थ या साबुन का घोल डाला जाता है, और घोल को अच्छे से घोलकर उसमें वस्त्र को कुछ समय के लिए भिगोकर छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो सक्शन वॉशर होता है उससे दबा दबाकर उसके ऊपर सक्शन वॉशर लगाकर कपड़े को साबुन के जो पानी है उसमें दबा दबाकर धोया जाता है। ऐसे ऐसे कर करके उसको धोते हैं, जैसे कि हम पैर से
जैसे भारी बिस्तर जो भी कपड़े धोते हैं तो हम क्या करते हैं, पैरों से धोते हैं। उसी प्रकार से सक्शन वॉशर कार्य करता है, लेकिन उसके अंदर प्याले नुमा होता है वो, और उसके अंदर छेद होते हैं, तो उसको जोर लगा लगा कर उससे कपड़े को धोया जाता है। सक्शन वॉशर को जब साबुन युक्त घोल के वस्त्रों में दबाया जाता है तो छिद्रों में से जो वायु निकलती है, फलत जो वायु निकलती है वो एक वैक्यूम का काम कर जाता है, वैक्यूम बन जाता है, और वैक्यूम बनते ही पुनः साबुन का घोल कटोरा नुमा जो उपकरण होता है उसमें चला जाता है, और सक्शन वॉशर को जब ऊपर की ओर उठाया जाता है तो वो छिद्रों में से साबुन का पानी गिरने लगता है और वस्त्र पर ही गिरता हुआ चला जाता है। इस प्रकार सक्शन वॉशर को ऊपर नीचे बार बार करने से वस्त्र के सभी भागों की धुलाई आसानी से हो जाती है। परंतु इस विधि से धुलाई करने के समय थोड़ी थोड़ी अंतराल पर उलटते पलटते रहना चाहिए। जिस प्रकार हम पैरों से करते हैं, जैसे कि पैरों से रगड़ते हैं, कूटते पीटते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको उलटते पलटते रहते हैं। सेम वैसा ही प्रोसेस इसके अंदर किया जाता है, उसको उलटना पलटना पड़ता है, तब जाकर उसका मैल है, गंदगी है, वो पूरी तरह से निकल जाती है, और इस प्रकार जो वस्त्र है वो साफ निकल के आ जाता है। सक्शन विधि से बेड कवर हो गए, पर्दे हो गए, बेडशीट, दरी, कालीन, कंबल आदि धोए जाते हैं। इससे धुलाई क्रिया थोड़ी आसान हो जाती है तथा धोने वाले व्यक्ति को जरा सा भी जोर नहीं आता है, थकावट नहीं होती है। तो इस प्रकार से धुलाई की क्रिया थोड़ी मनोरंजक हो जाती है, इससे श्रम एवं समय भी बच जाता है। अगली जो हमारी विधि है, फोर्थ जो है वो है मशीन कपड़े धोने की मशीन द्वारा। आजकल सभी जानते हैं कि कपड़े धोने की मशीन द्वारा कैसे धुलाई की जाती है। मोस्टली सभी घरों में लगभग सभी घरों में आज के समय में मशीन देखने को मिलती है। विदेशों में तो बहुत पहले ही वॉशिंग मशीन से कपड़े धोए जाते थे, लेकिन अपने यहाँ पर भी क्या है, इससे काफ़ी यहाँ पर भी अपने क्या है, इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि सभी वर्किंग है, मोस्टली लोग वर्किंग मिलते हैं, समय नहीं होता है, तो क्या है, इससे पहले क्या होती थी, सेमी होती थी कि उनको पहले मशीन में धुला, फिर उनको निचोड़ा, हाथ पानी से बार बार निकाला या मशीन में पानी से निकालना पड़ता था और उनको धो के सुखाते थे। आजकल क्या है, फुली आ गई है कि ऑटोमेटिक क्या उसमें सूखे कपड़े डालते हैं, सूखे ही बाहर धुले हुए निकलते हैं। तो इसके क्या है, हमें बीच में उनको खंगालने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आजकल क्या है, इससे जो समय मेहनत वो सारा बच गया है। पहले समय थी, मेहनत थी, वो काफ़ी लगती थी। वॉशिंग मशीन एक महंगा उपकरण है जो समय एवं श्रम दोनों की ही बचत करता है। यह बाजार में विविध दामों में मिलता है, विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ इसमें मिलती हैं, और इसमें क्या होती है, बेलनाकार या सिलेंडर पाइप होती है, सिलेंडर टाइप की होती है, और इसमें शून्याकार या वैक्यूम टाइप होता है, और एजिटेटर टाइप भी होता है। तो ये इसके अंदर होते हैं उपकरण। उपरोक्त सभी प्रकार के जो मशीन का जो विवरण है वो इतना हमें बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बस ये है कि मशीन द्वारा जो कपड़े धोते हैं, एक तरफ टब होता है, दूसरी तरफ ड्रायर होता है, तो एक में कपड़े धुलते हैं, दूसरे में सूख जाते हैं। और फुली में क्या होता है, एक ही चैम्बर होता है, उसके अंदर हम सरफ वगैरह डाल देते हैं और एक बार ऑटोमेटिक पानी को वो ले लेता है, फिर उसी को निचोड़ कर सुखाकर बाहर निकालता है कपड़ों को। तो जो मशीन वॉशिंग मशीन स्वचालित एवं विद्युत चालित होती हैं। आजकल बाज़ार में ऐसी मशीनें भी आने लगी हैं जो वस्त्र धोने के लिए गर्म पानी को गर्म करती हैं, सफाई करती हैं, सफाई के बाद वस्त्रों को खंगालती है और फिर सुखा देती है। तो इस प्रकार की मशीनें काफ़ी आ गई हैं। तो क्या है वॉशिंग मशीन द्वारा, तो ये थी हमारे धुलाई के विभिन्न प्रकार की विधियाँ। हम हाथ से धोते हैं हल्के हाथों से,
फिर उसको घर्षण द्वारा धोते हैं, फिर चूषण विधि का प्रयोग करके धोते हैं, लास्ट में हम कपड़े धोने की मशीन द्वारा कपड़ों को धोते हैं। तो ये थी हमारी धुलाई की विभिन्न सिद्धांत और विधियों की बात की। अब हम बात करते हैं धुलाई के उपकरणों की बात करते हैं। ये है, वैसे तो इजी है इसमें, लेकिन फिर भी हमें क्या है बताना पड़ता है कि जो सिलेबस में है वो क्या क्या है। अब धुलाई के जो उपकरण है उनकी बात करते हैं। धुलाई के उपकरण कौन कौन से होते हैं? धुलाई के उपकरण काफी सारे होते हैं धुलाई के उपकरण। कपड़े धोने के लिए हमें ये नहीं है कि हम खाली पानी से हम लेकर धो लेंगे। कपड़े धोने के लिए भी क्या चाहिए? हमें उपकरणों की जरूरत पड़ती है। काफी सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है, चाहे वो काफी सारे उनमें उपकरणों की जो जरूरत होती है उसमें क्या आ जाते हैं, जैसे कि कई उपकरण आते हैं, तो हम इसको करते हैं संग्रह करने की थैली या टोकरी। अभी इनको लिख देती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये क्या है। जैसे वैसे तो मैं लिखूंगी तो पता चल जाएगा कि ये क्या क्या है। आप सभी मोस्टली के डेली के काम में आने वाली ये चीजें हैं, सभी जानते भी हैं इनके बारे में। सिंपल सिंपल नाम है, ये सभी जानते हैं। टब एवं बाल्टियां, टब एवं बाल्टियां हो गई। थर्ड हमारा आ जाएगा सिंक एवं ड्रेनिंग बोर्ड हो गया। चौथा इसमें हो जाएगा हमारा मग हो जाएगा। तीसरा मग हो गया, सॉरी चौथा मग हो गया। पांचवा हो जाएगा इसमें कटोरा। स्क्रबिंग बोर्ड, स्क्रबिंग बोर्ड है। और इसके अंदर क्या जाते हैं, और सक्शन क्रूशर हो गया। सक्शन क्रूशर हो गया हमारा। इसके अंदर साबुनदानी, ब्रश, चम्मच, और भी काफी सारे उपकरण हैं इसके अंदर। कपड़े धोने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन होगी इसके अंदर। और फिर वस्त्रों को सुखाने से संबंधित उपकरण हो गए, जैसे कि हम आजकल आप देखते हैं रैक हो गए, और अल भी बोलते हैं इसको।
प्रकार से ये क्या है, हमारे धुलाई में काम आने कपड़े धोने के उपकरण हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे वो है हमारा संग्रह करने की थैली और टोकरी। यानी संग्रह करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कपड़े धोने के लिए पहले क्या है, हम कपड़ों को इकट्ठा करके छोड़ते हैं। कपड़ों को इकट्ठा करके छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे कपड़ों को इकट्ठा करके रखने के लिए, मैले कपड़ों को इकट्ठा करने के लिए थैली या टोकरी रखते हैं। आजकल बकेट रखते हैं और वो कवर होती है, पता भी नहीं चलता कि उसमें मैले कपड़े रखे हुए हैं। फिर टब और बाल्टियाँ, सभी जानते हैं कि टब और बाल्टियों का प्रयोग पानी भरने के लिए, कपड़े को डिप करने के लिए और उनको निचोड़ने के लिए हमें बकेट और टब की आवश्यकता होती है। सिंक एवं जो ड्रेनिंग बोर्ड है, इनकी आवश्यकता पानी को निकालने के लिए इनकी जरूरत होती है। सिंक और जो ये होते हैं ड्रेनिंग, खड़े होकर वस्त्रों को धोने के लिए सिंक और ड्रेनिंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। यानी खड़े खड़े, जैसे कि हम बर्तन साफ करते हैं वैसे ही सिंक खड़े खड़े धोने के लिए हम सिंक का प्रयोग करते हैं। और पानी निकालने के लिए, सिंक से पानी भरने एवं गंदे पानी के निकासी के लिए उत्तम प्रबंध इनके अंदर रहता है और इस कारण धुलाई कार्य आसानी से बिना झंझट के हो जाता है। सिंक की स्थिति, आकार, आकृति, ऊंचाई आदि जो कपड़े धोने वाला व्यक्ति है या जो भी है उसके हाइट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इससे क्या हो जाता है, जैसे कि हम खड़े खड़े किचन में काम करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, वैसे ही खड़े खड़े अब काम धोते हैं, कपड़े धोते हैं तो थकावट कम होती है और काम भी जल्दी हो जाता है। सिंक विभिन्न आकार के बनाए जा सकते हैं, ये अपनी डिमांड के ऊपर होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है उसके हिसाब से। मग सभी जानते हैं मग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पानी निकालने के लिए, डालने के लिए हमें मग की आवश्यकता होती है। मग धुलाई क्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाला सबसे एक आवश्यक उपकरण माना जाता है। इसके बिना धुलाई का कार्य थोड़ा कठिन हो जाता है। प्लास्टिक के मग अच्छे रहते हैं। आजकल आप देखते हो प्लास्टिक की सब कुछ चीज़ें क्या है, प्लास्टिक के आने लग गए हैं। कटोरा या बाउल की बात करते हैं। इसमें कटोरा या बाउल किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें पहले सूखा नील घोलना पड़ता था या फिर हमें दाग धब्बे हटाने के लिए कुछ छोटे छोटे क्या है बाउल की आवश्यकता होती है। ये किसी धातु के या प्लास्टिक के किसी के भी बने हो सकते हैं। तो उनमें क्या है, हमारे कोई भी सॉल्वेंट वगैरह घोलने के लिए हमें जो छोटे छोटे प्याले होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। स्क्रबिंग बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको बताया था कि हमने पीछे धुलाई के जो विधियां बताई थी उसमें बताया था कि स्क्रबिंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, स्क्रबिंग बोर्ड होता है हमारा, वो किस प्रकार का होता है, इसमें लकड़ी का होता है या कोई और धातु का ये बना हो सकता है। इसमें इस प्रकार से होता है, ये स्क्वायर होता है। प्रकार से क्या है, ये इतनी छोटी छोटी, इसके लकड़ी का या कोई भी धातु का बनो, इतनी छोटी छोटी ये होती है इसमें पट्टियां, और ये जो होता है इसमें ओपन स्पेस होता है। तो इसको कपड़े को इसके ऊपर रगड़ रगड़ कर धोया जाता है, यानी घर्षण विधि के अंतर्गत ये आता है, जिसमें हम क्या स्क्रबिंग बोर्ड का सहारा लेते हैं। तो ये डंडे होते हैं, हैंडल होते हैं इनको पकड़ने के लिए, तो इनके ऊपर ऐसे कपड़े को जैसे कि पत्थर पर धोते हैं वैसे ही क्या है इनके ऊपर कपड़े को धोया जाता है। मैल होता है, गंदा पानी होता है या इनमें से बीच में से निकल जाता है और कपड़े को रगड़ने से वो कपड़ा धोने में आसान हो जाता है। सक्शन वॉशर होता है, उसकी हमने अभी पीछे जिक्र किया था कि वो कैसा होता है, ऐसे कैलनुमा होता है, वो ऐसे होता है, ये जैसे
यहाँ पर क्या है, छेद बने होते हैं, यहाँ पर इनमें यहाँ पर छेद होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर छेद होते हैं, जिससे क्या है, इसको कपड़े के ऊपर दबाव डाला जाता है, हैंडल से पकड़कर, हैंडल से पकड़ा जाता है और इसको ऐसे ऐसे पैरों से किया जाता है, नहीं सॉरी हाथ से किया जाता है, जिससे क्या है कपड़े हैं वो जल्दी धुल जाते हैं। इनमें ये वाले छोटे होते हैं और ये क्या है बड़े बड़े, इसके अंदर छेद होते हैं ऐसे ऐसे। इस प्रकार से बना होता है, ये सक्शन वॉशर होता है। ये तो हमारा स्क्रबिंग बोर्ड होता है और ये जो होता है हमारा सक्शन वॉशर होता है, ये सक्शन वॉशर है। तो ये आपको इनका यूज दोनों का बता दिया क्या होता है। साबुनदानी सभी जानते हैं, साबुन रखने के लिए साबुनदानी का प्रयोग किया जाता है। ब्रश कपड़े पर से मैल को हटाने के लिए, ये भी घर्षण विधि के अंतर्गत आता है। ब्रश के द्वारा कपड़ों को धोया जाता है, इसके द्वारा मैल होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। चम्मच मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, चाहे सर्फ डालना हो या और कुछ भी डालना हो, उसके लिए मेजरमेंट वगैरह के लिए चम्मच का यूज किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन, सभी को बताया कि कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने की मशीन का प्रयोग किया जाता है। रैक, कपड़े सुखाने के लिए आजकल आप देखते हो कि काफ़ी सारे रैक आ गए हैं। पहले क्या होता था, बाहर ऐसे नीचे मिट्टी में डाल देते थे, फिर जो अलगनी जिसको बोलते हैं, क्लॉथ लाइन यानी तार या रस्सी हम बांध लेते हैं, उसको अलगनी बोलते हैं। तो अलगनी का यूज करते हैं मोस्टली घरों में, तो हम बिलंगनी बोलते हैं उसको, ये अलगनी होता है, ठीक है। तो उससे क्या है कपड़ों को सुखाया जाता है। वैसे ही रैक होता है, रैक के ऊपर भी कपड़ों को सुखाया जाता है। उसको क्या होता है, पोर्टेबल होता है, यानी उसको उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे बरसात वगैरह आती है, धुंध आती है, तो हम उसको अंदर कर देते हैं ताकि फैन वगैरह के नीचे कर दे तो कपड़ा सूख जाता है। हैंगर होता है, हैंगर भी किस लिए काम आते हैं कि जैसे शर्ट्स वगैरह है, शर्ट्स हैं या कमीज है, उनको सुखाने के लिए ताकि उनमें चुन्नटे ना पड़े, तो हैंगर का प्रयोग किया जाता है कपड़े सुखाने के लिए। और चिमटी या क्लिप का प्रयोग किया जाता है कपड़ों को होल्ड करने के लिए, ताकि जैसे बाहर हवा चल रही है तो हम कपड़े तार पर सुखा रहे हैं, तो उसको क्या है क्लिप लगा देते हैं, चिमटी लगा देते हैं, जिससे वो कपड़े उड़ते नहीं हैं। तो ये क्या है हमारे धुलाई में काम आने वाले उपकरण हैं, तो इनके द्वारा धुलाई आसान हो जाती है। तो ये थे हमारे धुलाई के उपकरण। अब इसमें हमारे जैसे कि धुलाई के बाद क्या करनी पड़ती है, कपड़ों को इस्त्री करनी पड़ती है। इस्त्री के लिए हमें मोस्टली क्या है, प्रेस की आवश्यकता होती है। धुलाई के बाद प्रेस की आवश्यकता है। प्रेस भी आपको पता है कई प्रकार की प्रेस होती है। पहले कोयले की प्रेस का प्रयोग करते थे, आजकल इलेक्ट्रिक प्रेस आ गई है, इस्त्री आ गई है, तो उससे क्या है जो प्रेस का जो कार्य है वो इजी हो गया है। फिर प्रेस करने के लिए, इस्त्री करने के लिए आयरन बोर्ड की, इसकी टेबल की आवश्यकता होती है। इस्त्री करने की जो मेज आती है उसकी आवश्यकता होती है, या तो हम नीचे बैठ के करें या फिर बेड वगैरह है उसके ऊपर करें। लेकिन क्या है आजकल क्या है सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, तो हम क्या करते हैं प्रेस करने के लिए इस्त्री मेज की आवश्यकता होती है, उससे हम प्रेस को करते हैं और इजी भी होता है। फिर आ जाएगा हमारा स्टोर करने के लिए। स्टोर करने, कपड़े को धो दिया, प्रेस कर दिया, अब हमें क्या है उसको स्टोर भी करना पड़ता है। तो स्टोर के लिए या तो दीवार के अंदर अलमीरा बनी होती है या फिर हमारी अलग से अलमारी होती है, उसके अंदर हम कपड़ों को तय बना बना के और प्रेस कर करके रख देते हैं। तो ये है। फिर हमारा एक क्लास में और आ जाता है धुलाई सामग्री रखने का पात्र, यानी जितने भी हमारे जो ये उपकरण वगैरह प्रयोग में लाए गए हैं, टब है, बाल्टियाँ, सिंक, मग, कटोरा, स्क्रबिंग बोर्ड, ये सभी क्या है हमें ऐसे फैला के तो नहीं छोड़ते, इनको क्या है एक जगह हम स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर करने के लिए भी क्या है एक उपकरण की आवश्यकता होती है, चाहे वो टब हो बड़ा सा या कुछ और हो, तो उसके अंदर चाहे अलमारी कर लेते हैं कि इस अलमारी में हमारा कपड़े धोने का सारा सामान इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो क्या है ये हमारे धुलाई में आने वाले, धुलाई के काम में आने वाले उपकरणों की बात की। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।